हाय, मैं हूँ वैष्णवी मैकडॉनल्ड, परिणीति में जो ताई जी का किरदार निभा रही हूँ और आप देख रहे हो मुझे आज बज़ुका। मैं तब से आपसे बात करना चाह रही हूँ, अपना सच बताना चाह रही हूँ, पर आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। इसलिए इस बार मैं परी के हक से नहीं, इस बार मैं राजीव बाजवा की बीवी परिणीत बाजवा बन के आई और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बीवी होना आपकी और पति का फर्ज होता है, अगर बीवी उनसे कुछ कहे तो उसकी बात सुनना। नहीं सुनना, नहीं सुनना। हक फर्ज छीना नहीं जाता। तुम मुझसे कुछ जबरदस्ती कराना चाहते हो, मैं नहीं करूँगा। क्या बोलूं ये बताओ। क्या बोलना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो, बताओ मुझे। कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो गलत था, जो मैंने समझा वो गलत था। तुम कमरे में नहीं थी, क्यों कर रही हो? ऑलरेडी तुम्हारी इज्जत मेरी आंखों में गिर चुकी है और क्यों गिराना चाहती हो? प्लीज जाओ। एक आदमी ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है भाई, लेकिन अपनी बीवी को किसी और के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरा दरवाजा खोल, get out। सुनाई Get out। मुझे ना तो कुछ सुनना है ना समझना है। जितना मुझे समझ में आया, जो तुमने किया वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। संजू, सुन लिया? कितनी बार सुनेगी एक ही चीज को? निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल। इतनी अच्छी खासी आग लगी, चलिए उसको दिखाने के करने वाले हो, उन दोनों को ना अलग होने से एक दूसरे के करीब लाने के लिए। देखो, ताई जी हमेशा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करती है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करती है और संजू को अपने ज्ञान की मोती बांटती है। और संजू ताई जी को अपनी माँ ही मानता है और बचपन से उसे बहुत रिस्पेक्ट करता है ताई जी को। तो ताई जी की बात वो कभी टालता नहीं है, भले ही उस वक्त वो ऐसा कह दे कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं मानूंगा, मुझे कुछ मत बोलिए, बट वो चीज़ उसके दिमाग में चलती है और अल्टीमेटली वो वही करता है जो ताई जी उससे कहती है करने के लिए। तो ताई जी अपने जो तजुर्बा है उसे लाइफ का, उसका इस्तेमाल करके वो संजू को समझाएगी कि पार्वती को एक और मौका दे और बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करे कि असल में हुआ क्या था। शादी आप कितना एंजॉय कर पाते हो सीन में, शूट पे जो है? एंजॉय, देखो एक्टर हूँ, मछली बिना जल के कैसे होती है, तो वैसे ही एक्टर बिना शूट के कैसे होगा। जैसे मछली पानी में खुश रहती है, वैसे एक्टर अपने शूट में और अपने काम में खुश हो सकता है। तो बस वही हमारा रिश्ता है, जैसे मछली और जल का रिश्ता है, वैसे ही एक एक्टर और शूटिंग का रिश्ता है। ये हमारी लाइफ लाइन है और हम यहीं पे खुश रहते हैं। हम कहीं और खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक्टिंग खास करके वो आपका एक ऐसा हिस्सा बन जाता है करते करते इतने सालों में कि इट बिकम्स लाइक सेकंड ब्रीदिंग। जैसे आप सांस लेते हो वैसे आप एक्टिंग हो जाती है आपके लिए। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं क्या मैसेज दूँ? मैं यही कहूँगी कि आप परिणीति देखते रहिए, हमें उतना ही प्यार देते रहिए, उतना ही हमें लोकप्रियता देखते रहिए, चाहे IPL चले चाहे वर्ल्ड ये चले, बट आप प्लीज़
परिणीति देखना बंद ना करें, और जितना आप हमें प्यार देंगे, फीडबैक देंगे, उतना ही हम और अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे। इसी तरह से इतने सालों में जितना प्यार दिया है आगे भी वही देते रहिए। और गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, ऑल द व्यूअर्स। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस।